वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर जीके एसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र सिलेबस में जो यूनिट 3 है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया है दैट्स ह्यूमन राइट्स एवोल्यूशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अंडरस्टैंडिंग सेक्स, जेंडर। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। यूनिट 6 को हमने कंप्लीट किया है। उस यूनिट का मटेरियल भी हमने आपको प्रोवाइड किया है। अगर किसी एस्पिरेंट ने अभी तक यूनिट 6 को रिसीव नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा जीके करियर स्टडी एमसीक्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइमली आपको हर एक एमसीक्यू वीडियो का भी पता चले। लेट अस डिस्कस टुडेज टॉपिक सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा। एक घर है या एक सोसाइटी है। एक घर में औरतें भी होते हैं और मर्द भी होते हैं। तो घर में जितने भी काम होते हैं हम उस काम को डिवाइड करते हैं। औरतों के लिए कुछ काम रखते हैं और मर्दों के लिए कुछ काम रखते हैं। जब हम किसी काम को डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो मर्द के लिए कौन से काम स्टेबल है, औरत के लिए कौन से काम स्टेबल है, उस चीज़ को हम कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो यहाँ पे हम पहले डेफिनेशन देखेंगे। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर रेफर्स टू एलोकेशन ऑफ वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रूल्स विद इन सोसाइटी बेस्ड ऑन जेंडर। सेक्स एंड जेंडर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज within a society called as sexual division of labor। तो दूसरे पॉइंट में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। Sexual division of labor means work is divided between males and females according to their gender। जब हम किसी काम को डिवाइड करते हैं between males and females as per their capacity, as per their gender, उस चीज़ को हम बोलते हैं sexual division of labor। अगर हम एक घर की बात करेंगे, एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? टू टेक केयर चिल्ड्रंस, बच्चों का ख्याल रखना, जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं घर में उनका ख्याल रखना, कुकिंग, क्लीनिंग एट्सट्रा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे घरों में औरतों की होती है। अगर हम एक मैन की बात करेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रोजगार कमाना, फैमिली को पालना, जो भी फाइनेंशियल नीड्स होती है फैमिली की उसको फुलफिल करना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होती है? एक मैन की। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, अगर कोई औरत घर में काम कर रही है, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, टेलरिंग एट्सेट्रा, क्या वो काम मर्द नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, मर्द भी वो काम कर सकते हैं, लेकिन वो सोचते हैं ये काम औरतों के लिए रखे गए हैं, दे हैव टू डू इट। तो कुछ कॉजेज़ है, कुछ रीजंस है फॉर डिवीजन ऑफ लेबर। अगर यहाँ पे हम रीजन देखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर, इसमें कौन से रीजंस है? फर्स्ट वन इज पैट्रियार्की। ये पैट्रियार्की क्या होता है? एक सोसाइटी या कोई भी सोसाइटी जो एक मैन को पावर, पोजीशन, अथॉरिटी देता है रादर देन वुमेन। फॉर एग्जांपल, एक फैमिली में एक आदमी का राज होता है, किसी मर्द का राज होता है। तो ये क्यों होता है? उसको ये पावर कौन देता है या उसी को ये अथॉरिटी क्यों मिली है? अगर एक मर्द कोई काम ऐसा करता है, क्या उसको औरत नहीं कर सकती है? या औरत अगर कोई काम करेगी, क्या उसको मर्द नहीं कर सकता है? तो इसी चीज़ को हम कहते हैं पैट्रियार्की। मर्द को एक अथॉरिटी दे दी गई है, दे आर मोर एग्रेसिव, डोमिनेंट, अथॉरिटिव रादर देन वुमेन। क्या इस चीज़ को एक सोसाइटी बनाता है या इट इज़ बाय नेचुरल प्रोसेस? तो यही हमें देखना है इस कॉन्सेप्ट में सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। इसके कौन से वजूहात है? औरत को एक काम दिया जाता है, मर्द को एक काम दिया जाता है। औरत को ये कहा जा रहा है एक घर में जितने भी काम होते हैं उनके लिए एक औरत है, तो बाहर के जितने भी काम होंगे तो वो एक मर्द के लिए है। तो किस तरह ये रीजंस, ये वजूहात क्रिएट हुए? फर्स्ट रीज़न इज़ पैट्रियार्की। जो दूसरा रीज़न है दैट्स ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। तो इस थ्योरी में क्या कहा गया है? जो वुमेन्स है उनको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनकी इंटरेस्ट कम रहती है टू डू आउटसाइड जॉब्स। तो ये भी एक रीज़न है फॉर सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ सोशोलॉजिस्ट्स है, उनका व्यू पॉइंट क्या है अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। फर्स्ट वन ओगले,
ओगले ने किस तरह इस कॉन्सेप्ट को आर्ग्यू किया है। ओगले एक फेमिनिस्ट सोशोलॉजिस्ट है। उनका कहना है एक वुमेन पे बहुत ज़्यादा बोझ होता है rather than मैन इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। अगर हम एक वुमेन की बात करें, एक घर में वो सभी काम करती है, क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग, और एक औरत का जो बड़ा रोल रहता है दैट्स मदरिंग रोल। इतने सारे काम करने के बाद जो मदरिंग रोल है दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ए वुमेन। एक बच्चा जब किसी माँ से जन्म लेता है, उस बच्चे को बाद में केयर करना, इट इज़ अ बिग रोल ऑफ मदर। इसके अलावा शी सेड डिवीजन ऑफ लेबर नॉट बायोलॉजिकली डिटरमाइंड बट सोशली कॉन्स्ट्रक्टेड। तो जो डिवीजन ऑफ लेबर है इट्स नॉट बाय नेचुरल बट ए सोशली कॉन्स्ट्रक्टेड। जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इस चीज़ को एक सोसाइटी कॉन्स्ट्रक्ट करती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है वुमेन पे जो बहुत ज़्यादा बोझ होता है उसको कम करने की ज़रूरत है विद इन एंड आउटसाइड द होम, और जेंडर इक्वालिटी पे उन्होंने जोर दिया है। फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, ओगले का क्या कहना है। एक औरत पे बहुत ज़्यादा बोझ होता है, एक होता है घर का काम, इसके अलावा मदरिंग रोल, बच्चों का ख्याल रखना। इन सिंपल वे इसने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया है डिवैल्यूएशन ऑफ वर्क ऑफ वुमेन बोथ विद इन एंड आउटसाइड द होम। चाहे विद इन होम या आउटसाइड होम, औरत पे जो ज़्यादा बोझ होता है उसको कम करने की ज़रूरत है। एंड शी प्रमोटेड जेंडर इक्वालिटी। और एक सोशलिस्ट है अर्ली हॉचस्चाइल्ड कंसेप्ट ऑफ सेकंड शिफ्ट। उनका कहना है एक वुमेन जो काम कर रही है घर पे या घर में दैट्स अनपेड, उस काम के लिए उनको कुछ भी नहीं मिलता है। तो अपनी रिसर्च में उन्होंने ये पाया है किसी भी वर्क प्लेस में या घर में एक वुमेन पे बहुत ज़्यादा बोझ होता है, ये एक डबल बर्डन होता है फॉर वुमेन। जो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है इससे क्या होता है जेंडर इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। तो इसकी जो वजूहात है दैट इज़ ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। अब हम इस कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे। टाइगर एंड फॉक्स, रॉबिन फॉक्स एंड टाइगर ने किस तरह इस कॉन्सेप्ट को आर्ग्यू किया है। उनका कहना है ह्यूमन बिहेवियर इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन बायोग्राफर। उनका कहना है जो मैन होते हैं दे आर मोर एग्रेसिव एंड डोमिनेंट। एक मेल में और एक फीमेल में जो ये डिवीजन ऑफ लेबर में फ़र्क रहती है दैट्स जेनेटिक और इनहेरेंट। तो टाइगर एंड फॉक्स का ये कहना है एक औरत और एक आदमी में जो ये डिफरेंस होती है इन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर ये जेनेटिक है, इनहेरेंट है। इनहेरेंट मीन्स बाय नेचर। इन दोनों ने हंटिंग सोसाइटीज़ स्टडी करी। ऑन दैट बेसिस उनका ये कहना है मैन आर मोर एग्रेसिव एंड डोमिनेंट, इसीलिए मर्द को वो काम सौंपे गए हैं जो एक मर्द कर सकता है। उनका कहना है डिवीजन ऑफ लेबर इज सेक्स बेस्ड। सेक्स बेस्ड मीन्स मेल एंड फीमेल। औरत जो काम कर सकती है उनको वही काम दिया जाता है, मर्द जो काम कर सकते हैं उनको वही काम दिए जाते हैं। तो हंटिंग सोसाइटीज़ में क्या होता है, सोसाइटीज़ बड़े बड़े जानवरों को किल करते हैं फैमिलीज़ को पालने के लिए। तो बड़े जानवरों को किल करना ज़्यादातर ये काम मैन करते थे। तो इसीलिए टाइगर एंड फॉक्स ने कहा है मैन आर एग्रेसिव एंड डोमिनेंट देन वुमेन, इट्स बाय नेचर, सो दे सेड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इज सेक्स बेस्ड। उसके बाद पैरसन आया। तो पैरसन ने क्या कहा है जो एक मैन का रोल होता है दैट्स इंस्ट्रूमेंटल रोल। ये इंस्ट्रूमेंटल रोल क्या होता है, उसको फैमिली के लिए रोज़गार कमाना पड़ता है, जो भी फैमिली की फाइनेंशियल नीड्स होती है उनको पूरा करना ये भी एक मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑन दैट बेसिस जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये ज़रूरी है। तो फिर से यहाँ पे हम ओगले की बात करेंगे। ओगले ने क्या कहा है द डिवीजन ऑफ लेबर ऑन द बेस ऑफ सेक्स इज़ नॉट ए यूनिवर्सल। ये मुख्तलिफ ह्यूमन कल्चर्स है जिनकी वजह से ये डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अप्रोच की। फर्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल अप्रोच। ये बायोलॉजिकल अप्रोच क्या है ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया है। जो टाइगर एंड फोकस है एक मेल एंड फीमेल के काम में क्यों डिफरेंस है, क्यों मेल को एक काम दिया गया है और वुमेन को एक काम दिया गया है, इस डिवीजन के पीछे क्या वजूहात है। तो हंटिंग सोसाइटीज़ उन्होंने मेंशन किया है। तो हंटिंग सोसाइटी में जो रोल होता है मैन का दैट्स टू बी कंसिडर्ड एज मोर पावरफुल दैन वुमेन। वो इसलिए क्योंकि एनिमल्स को मारना पड़ता है
तो एनिमल्स को किल करना टू फैट फैमिलीज ये ज़्यादातर मर्द लोग करते हैं, क्योंकि एक औरत बाय नेचर इमोशनल होती है और जो मैन होता है वो एग्रेसिव होता है। तो जो हंटिंग सोसाइटीज़ है, हंटिंग एंड गैदरिंग का काम इसमें होता है। जानवरों को मारना ये काम मर्द करते थे और औरतों का काम उनको गैदर करना होता था। इट इज़ बाय नेचर मैन इज़ एग्रेसिव एंड डोमिनेंट while as woman is emotional, so this is the reason for sexual division of labor। और एक अप्रोच है सोशियोलॉजिकल अप्रोच। ओगले ने बायोलॉजिकल थ्योरी को रिजेक्ट किया है। उनका कहना है बिफोर प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज मैन एंड वुमेन आर इक्वल, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन द वुमेन इज और टू बी कंसिडर्ड एज हाउस होल्ड वाइफ। ओगले आर्ग्यूड ऑल दीज थिंग्स आर सोशल कॉन्स्ट्रक्टेड। ओगले ने कहा है इंडस्ट्रियल सोसाइटी से पहले मैन एंड वुमेन इक्वल थे। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन एक वुमेन को कंसिडर किया गया है एज ए हाउस वाइफ। तो दीज आर ऑल नॉट बाय नेचुरल प्रोसेस, नॉट बाय नेचर, बाय ए सोशली कॉन्स्ट्रक्टेड। ओगले ने बायोलॉजिकल अप्रोच को रिजेक्ट किया है। तो ये था सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्स, जेंडर, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इसके एमसीक्यूज लाएंगे। वो जेके करियर स्टडी एमसीक्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा। अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।